हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लियोवात्स्की का सिद्धांत। इससे पहले हमने अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत देखा था। उसमें हमने बहुत सिद्धांतों के नाम देखा था। सिद्धांत में बहुत सारे नाम आ रहे थे कि उसे पदानुक्रमित कह रहे थे, मांग का पूर्ति कह रहे थे, मैस्लो का पिरामिड सिद्धांत कह रहे थे। सिद्धांत में हमने बहुत सारे चरण देखा था कि इनमें अवस्थाओं में बांटा हुआ था। 5 अवस्थाओं को उन्होंने बांटा था, जिसमें पहला था शारीरिक जरूरत होती है, जिससे हमारा भूख हो गया, प्यास हो गया, रोना हो गया, ये सब क्या हो गई, शारीरिक जरूरत होती है। और दूसरी क्या हमने बात की थी, दूसरी हमने बात की थी सुरक्षा की जरूरत है। यानी कि किसी भी इंसान के पास जो पहली नीड होती है शारीरिक सुरक्षा, वो जब पूरा हो जाती है तो सुरक्षा की ओर बढ़ता है। सुरक्षा यानी कि वो चाहता है कि मैं कोई मतलब अपने समाज में सेफ्टी चाहूँ, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया था कि लव बिलोंगिंग आता है, तादात्म्यता आता है, संबंध आता है, जिसमें क्या होता है जब किसी भी बालक को, किसी भी व्यक्ति के अंदर जब शारीरिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसके अलावा जब सुरक्षा की जरूरत पूरा हो जाती है, तब वह दोस्ती चाहता है, उसके अलावा जीवन साथी चाहता है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक को वहाँ पे कवर किया था। अगर आप पिछला क्लास हमारा नहीं देखें तो वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। हम वहाँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से क्लास को प्राप्त कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं लियोवात्स्की का सिद्धांत। लियोवात्स्की का सिद्धांत पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रहने वाले कहाँ से थे, तब इनके सिद्धांत को हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि लियोवात्स्की रहने वाले कहाँ के थे और इनका पैदाइश और मृत्यु कब हुई थी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हम क्लास को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि ये रहने वाला कहाँ से थे और इनकी जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी जन्म और मृत्यु की जब हम बात करते हैं तो ये पैदा हुए थे रूसिया में, राइट। ये पैदा हुए थे, यहाँ पे इंक कलर दूसरा चेंज कर दे। ये पैदा हुए थे रूसिया में और इनका पैदाइश कब होता है, 1896। लेकिन जब मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी 1934 में। ये इतने कम उम्र क्यों जिए थे, क्योंकि इनके जो बीमारी थी, टीबी की बीमारी थी, यानी कि 37 साल ही, 86 में इतना जोड़ दो घटा दो तो कितना हो जाएगा, 37। ये 37 साल ही क्या हुए थे, जिंदा बचे थे। उसके बाद ये क्या हो गए थे, मर गए थे, जो उनको ये बीमारी लग गई थी, टीबी नाम बीमारी। अभी तक आपको हमने बताया सिर्फ वाइगोत्स्की का रहने वाले कहाँ के थे और मृत्यु कब हुई थी। अब हम आपको बताते हैं कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम क्या होता है। तो इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यानी कि जो कोई बच्चा होता है, इन सिद्धांत के द्वारा, यानी कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये अपने सिद्धांत में ये बताने की कोशिश करते हैं कि बालक जो होता है, हर प्रकार का जो विकास होता है, उसकी समय जो उसका समाज होता है, उसकी जो संस्कृति होती है, उसका विशेष योगदान होता है। यानी कि जो बालक होता है, बालक का अगर समाज सही है, उसका संस्कृति सही है, तो जो इसका विकास होगा अच्छा बेहतर कर पाएगा। वाइगोत्स्की ने बताया कि जो समाज होता है, समाज के कारण ही समाज में जाकर के बच्चा क्या करता है, अंतः क्रिया के फलस्वरूप ही उसमें जो विभिन्न प्रकार के विकास होता है वो डेवलपमेंट होता है। यानी कि समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी, उसका जो विकास होता है उसी प्रकार होगा। अच्छा, अगर बालक को अगर अच्छा वातावरण दिया गया तो बालक अच्छा सीखेगा, वहीं पे बुरा वातावरण मिल जाएगा तो उसके जो विकास होगा वो विकास पे असर डालेगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, उनमें सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी जिसके से प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यानी कि जो उनके बुरा कॉन्सेप्ट अगर दिया जाएगा समाज के द्वारा, तो बालक का जो विकास होगा वो विकास पे बेहतर दिखाई देगा। सभी जानते हैं जब बालक पैदा होता है, यानी कि जन्म लेता है, तो वह उसका जो सामाजिक दायरा होता है, सामाजिक दायरा से काफ़ी दूर होता है। यानी कि बच्चा अपने छोटा होता है तो उसका समाज की जो भी बातें होती हैं, जो भी रीति रिवाज होती है, उसको कुछ नहीं पता है। यानी कि जन्म के समय जो शिशु होता है, उसका व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है। वह जो अत्यधिक स्वार्थी भी होता है, मतलब अपने स्वार्थ के लिए चीज़ें सोचता है, समाज के बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। उसे अच्छे यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए, उसे सजीवता और निर्जीवता का भी फर्क नहीं होता है। चाहे उसके सामने गुड्डा गुड्डी रख दिया जाए, चाहे खिलौना रख दिया जाए, चाहे मूर्ति रख दिया जाए, उसके अलावा चाहे पशु पक्षी भी रख दे, तो वो अंतर नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसके अंदर सामाजिक भावना नहीं है, उसके अंदर सामाजिक कल्चर की जो भी बातें होती हैं वो चीज़ नहीं पता होता है। यानी बच्चा होता है, उसे केवल अपनी जो शारीरिक आवश्यकता होती है उसे पूरी करने के लिए अलग रहती है। वह दूसरों की जो हित होता है, चिंतन होता है, इनके बारे में वो कतई नहीं सोचता, इनकी परवाह ही नहीं करता कि मेरे सामने वाला वो क्या कर रहा है, उसके बारे में कुछ भी चिंतन नहीं करता। बस जो अपनी शारीरिक इच्छाएं होती हैं वो पूरा करती है। कुल मिलाकर कहा जाए कि बालक जो होता है, इनके लियोवात्स्की के अनुसार, ये अपने सिद्धांत में सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांत का नाम, तो अपने सिद्धांत में यही कहना चाहते हैं कि जो बालक होता है, छोटा होता है, तो उसे न सामाजिकता का परवाह होता है, सामाजिकता का जो भी बातें होती है उसके परवाह से काफ़ी दूर होता है। उसे न सजीवता का पता होता है, न निर्जीवता का पता होता है। बस उसे अपनी शारीरिक जो इच्छाएं होती है उसे पूरा करने में लग रहती हैं। बाकी चाहे दुनिया चाहे जो भी कार्य करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जन्म के समय ये सब होता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, यानी कि
जब बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो बहुत सारी चेंजिंग आ जाता है। वो विद्यालय जाने लगता है, विद्यालय में जाकर के बहुत लोगों के साथ मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि बालक का जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है। वो बालक अपने दोस्तों से मिलता है, अपने सहपाठी से मिलता है, वो बहुत लोग लड़की लड़कों से मिलता है, अपना लिंग भेद पहचानने लगता है कि हम लड़की हैं, लड़का हमारे दोस्त हैं, सहपाठी हैं, सब कुछ अंतर करने लगता है। ठीक है, अपने समूह पहचानने लगता है कि मेरा ये लड़कियों का ग्रुप है या लड़कों का ग्रुप है। उसमें उसके अंदर सामाजिकता का जो भावना होती है वो विकसित हो जाती है। वो अपना टोली बना लेता है कि मुझे इस टोली में रहना है। ठीक है, जैसे जैसे बाल्यावस्था का समय बीतता जाता है, अपना जो व्यक्तित्व होता है, अपना शारीरिक होता है, अपना फिजिकल होता है, अपना मेंटल, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाता है। किसके द्वारा? समाज में बालक आकर के देखता है, समाज में वो देखता है, समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपनी जो नॉलेज होती है उसका विस्तृत दायरा बढ़ाता है। ठीक है, बालक भी बड़ा हो जाता है। उसके बाद जब किशोरावस्था आता है तो किशोरावस्था में जो जन्म के समय जो विकास था उस विकास से काफ़ी दूर हो जाता है, यानी कि जो उसकी सामाजिक दायरा होती है काफ़ी दूर तक बढ़ जाती है। उसके अंदर जो समाज में होने वाले रीति रिवाज होते हैं, जो संस्कृति होती है, जो पारिवारिक सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है, यौन संबंधी जो बातें होती हैं वो सब बालक सीख जाता है। तो किसके द्वारा सीखता है? समाज के द्वारा ही, समाज में आकर के ही बालक सीखता है। जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया कि बालक जब जन्म लेता है तो समाज से काफी दूर होता है, लेकिन जब वही किशोरावस्था में आता है तो समाज से कितनी सारी चीजों को अपने अंदर समाज लेता है। अपनी चीज जो भी सामने चीजें होती है, आर्थिक होती है और उसके अलावा जो सांस्कृतिक होती है, ठीक है, उसके अलावा जो भी जानकारी होती है वो अपने अंदर कर लेता है, वो समाज के द्वारा ही करता है। अब तो ये हुई इनके जो सिद्धांत, उस सिद्धांत की कुछ बातें, यानी कि हमने आपको समरप बताया है, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी तक आपने जाना कि सामाजिक संस्कृति के कहने का मतलब इनका क्या था, कि बालक कैसे कैसे सीखता है। तो जो अभी तक हमने बताया वो एग्जाम में नहीं आएगा, हम अभी जो बात करने वाले हैं वो एग्जाम में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। अभी तक हमने बात किया था कि इनकी पैदाइश मृत्यु की बात की थी, रहने वाले कहाँ के थे। अब हम आपको बताते हैं कि ये कार्य क्या किए थे, अपने सिद्धांत में क्या क्या उनकी बातें हुई थी। तो ये क्या थे? एक रचनावादी थे। यहाँ से भी अब यहाँ पे जो हम बातें लिखी है ना वो एग्जाम पे आ चुके हैं। जो हमने लिखा और जो मैं बोल रही हूँ वो सिर्फ समझने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या थे? एक रचनावादी थे। इन्होंने अपने थ्योरी में 3 चीजों का महत्व दिया, यानी कि जो इनको थ्योरी थी सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 बातें रखी, यानी 3 चीजों का महत्व दिया। यानी कि जब बालक छोटा है तो छोटा बालक यानी कि जन्म लिया है, जन्म के बाद कुछ बाल्यावस्था में जब उसका समय आता है तो बालक समाज के साथ जाकर के क्या क्या चीजें सीखता है, मतलब किस किस क्षेत्र में जाकर के, अगर उसके पास 3 स्किल है तो वो कैसे स्किल डेवलपमेंट करेगा। तो उसके पास 3 स्किल होता है। पहले की बात करें समाज उसके पास अच्छा रहेगा, यानी कि समाज में जो भी चीजें होती हैं, समाज अगर कोई बालक उसके अगल बगल समाज ही नहीं तो बालक कैसे सीख पाएगा। यानी कि कोई पहाड़ पे एक झोपड़ी बनी है तो बालक कैसे सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा ना। लेकिन वही बालक जो अपने कोई मतलब मोहल्ले में है, अगल बगल 10-15 घर है, तो बालक जो विकास होगा वो अलग होगा और जो पहाड़ वाला लड़का है उसका विकास जो अलग होगा। तो समाज का होना बहुत जरूरी। समाज में रहेगा बालक तभी तो अंतःक्रिया कर पाएगा, तभी तो जो समाज में होने वाली चीजें होती हैं वो देखता है, देख करके सीखता है। ठीक है, उसके अलावा जो संस्कृति होती है, संस्कृति से ही यानी कि कल्चर से ही बच्चा बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। संस्कृति अगर उसका अच्छा रहेगा, यानी कि संस्कृति से ही बालक का क्या होता है? नैतिक विकास होता है। अब नैतिक विकास क्या होता है? तो नैतिक विकास होता है कि बालक के अंदर अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है, उसके अंदर आ जाता है कि क्या मेरे लिए अच्छा है, कि समाज के लिए अच्छा है, वो चीजें को समझ लेता है। उसके बाद में भाषा है। भाषा के द्वारा ही जो समाज में चीजें होती हैं तभी तो वो व्यक्त करेगा। यानी कि कोई गूंगा आदमी है या फिर कोई मतलब वो बोल नहीं पाता है तो समाज में जो भी चीजें होती है तो अपनी वो बातें कैसे सामने नहीं रह पाएंगे। लैंग्वेज के बिना सब कुछ अधूरा है। बहुत प्रकार के लैंग्वेज होते हैं, स्पेशल लैंग्वेज होता है, प्राइवेट होता है, साइलेंट होता है। यानी कि साइलेंट बिना देखिए आप ऐसे खड़े रहो, अब ना बोलो तो दूसरी लैंग्वेज होती है, सोशल लैंग्वेज होती है, प्राइवेट लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको कि जो लेव वाटस्की थे इन्होंने 3 प्रकार के अपने चीज़ों को यानी कि अपने सिद्धांतों में महत्व दिया था। तो 3 की हमने बात की। सोसाइटी यानी कि समाज का होना बहुत ज़रूरी है। समाज रहेगा तभी बालक जो अपनी विकास होता है, अपनी भाषा का जो विकास होता है, जो भी अपने उसका शारीरिक मेंटल फिजिकल जो भी होता है वो समाज के द्वारा ही सीखता है। ठीक है, समाज में देखेगा तभी तो बच्चा जाकर के खेलेगा, बच्चों के साथ अपनी बातों को अंतःक्रिया कर पाएगा। ठीक है, उसके अलावा कल्चर भी होना बहुत जरूरी। कल्चर से ही बालक का क्या होता है? नैतिक विकास का डेवलपमेंट होता है। और लैंग्वेज रहेगा तभी तो बालक अपना जो भाषा होता है अपना भाषा व्यक्त कर पाए, नहीं कम्युनिकेशन कर पाएगा। ठीक है, इन्होंने यानी कि जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने 3 प्रकार के तो दिए महत्व। उसके अलावा जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को भी 3 भागों में बांटा है। लैंग्वेज की जब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे बात देखिएगा, जब लैंग्वेज के बात करते हैं तो लैंग्वेज को इन्होंने टूल बताया, यानी कि एक प्रकार का यंत्र बताया। जो सामाजिक होता है सांस्कृतिक, इसको इन्होंने टूल नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने लैंग्वेज को एक टूल यानी कि यंत्र बताया। यानी कि जब बालक के पास समाज भी है, संस्कृति भी है, उसके पास भाषा ही नहीं है, उसके पास लैंग्वेज नहीं है, तो वो कैसे अंतःक्रिया कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। उसके पास समाज भले ही बहुत अच्छा हो, संस्कृति बहुत अच्छा हो, लेकिन वह भाषा व्यक्त ही नहीं कर पाया, भाषा अपना कहीं नहीं पा रहा किसी भी शब्दों में, तो कैसे अंतःक्रिया कर पाएगा? उसका जो विकास होता है वो विकास नहीं कर पाएगा। यानी कि
जो जब जन्म में जैसा सामाजिकता था वैसे वैसे किशोरावस्था उसका प्रौढ़ावस्था तक वैसे ही बना रहेगा, क्योंकि उसने लैंग्वेज नहीं सीखा। तो उन्होंने यानी कि लेव वाटस्की ने 3 प्रकार के जो लैंग्वेज के टूल होते हैं उन्होंने बताया। यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। पहले की बात करें तो पहले को कहते हैं सोशल लैंग्वेज कहते हैं, यहाँ पे सोशल स्पीच कहते हैं। दूसरे को कहते हैं प्राइवेट स्पीच, तीसरे को कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच। जब सोशल स्पीच की बात करते हैं तो इसमें वह बालक आते हैं जो 1.5 से 2 साल के होते हैं, जैसे यह तस्वीर में दिख रहा होगा। 1.5 से 2 साल के बच्चे जो होते हैं वो सोशल स्पीच करते हैं। अब सोशल स्पीच कैसे करते हैं, तो जो आपसे भी बात करें और दूसरों भी बात करें, यानी कि खुद से भी बड़बड़ाते रहते हैं और सामने वाले से बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए घर में तो मतलब अगर ए वो बोलना है तो वो जेड तक बोलते चले जाएंगे, ठीक है। एक ही बात को बार बार पूछेंगे, बार बार ही सवाल करेंगे, बार बार जवाब देंगे। तो 1.5 से साल में ये सब सिम्टम देखने को मिलता है। उनके अंदर सोशल स्पीच आ जाता है, यानी कि बालक अब क्या कर रहा है, अभी तो जन्म लिया है, जन्म के बाद जब 1.5 साल के यानी कि बाल्यावस्था की उधर चल रहा है ना, बाल्यावस्था की पार करने वाला, बाल्यावस्था में पहुंचने वाला है। तो बालक क्या करता है, समाज के साथ अंतःक्रिया करने की कोशिश करता है। तो वो चीज़ों को पूछता है, बार बार पूछ करके ही अपना जो स्किल होता है उसको डेवलपमेंट करता है। तो किसके द्वारा करता है, सोशल स्पीच के द्वारा, यानी कि वो समाज के साथ अंतःक्रिया करने को सोचता है कि मैं कैसे क्या क्या बातें करके पूछ लूँ जो हमारा विकास होता है वो आगे बढ़ जाए। उसके बाद जब प्राइवेट स्पीच आता है तो प्राइवेट में कौन सा उम्र होता है, 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, जो पहले में यानी कि सोशल स्पीच में जो बालक ने सीखा है ना, दूसरों से पूछ करके, देखो आपने अपने घर में बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो 1.5 से 2 साल के होते हैं, तो हर एक पॉइंट पूछते रहते हैं। आप कुछ अगर पहन भी लो तो उसके बारे में पूछेंगे, आप ये पहने हो, आप वो पहने हो, गाड़ी मोटर जाएगा तो उसके बारे में पूछेंगे। जो भी सामने आएगा तो वो इतना ज़्यादा सवाल करते हैं कि यानी कि अगर एक सवाल दे दो तो फिर दोबारा सवाल बनाकर पूछेंगे, तीसरा बताओ चौथा, यानी कि सवाल पे सवाल पूछते हैं। क्यों पूछते हैं, क्योंकि बालक समझना चाहता है चीज़ों को। लेकिन जब प्राइवेट स्पीच में आ जाता है ना, तो जो पहले वाला सोशल स्पीच है नहीं, वो जो चीज़ सीखा था यहाँ पे आकर के वो चीज़ें अपने माइंड में सोचता है कि हाँ ये बात हमने सीखी थी तो ये बात क्या सही है, क्या समाज में सही है, यानी कि उसका विकास करने लगे। लेकिन वो अंदर ही अंदर करता है, यानी कि खुद से बात करके करता है। कुल मिलाकर कहा जाए प्राइवेट स्पीच वो स्पीच होता है जो बालक खुद से बात करते हैं, यानी कि कोई खिलौना ये ले रहता है तो खुद से बात करेगा कि हाँ मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, अपने आप से बात करने की। कोई मोबाइल में कुछ चीज़ देख लिया तो वो जो मोबाइल में जो भी ड्रामा देखा था वो खुद से अपने देखेगा, वो बात करेगा, खुद से ही अपना हीरो बन जाएगा, खुद से विलन बन जाएगा, खुद से चीज़ें बनेगा, ठीक है। खुद से जब तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे में कहते हैं साइलेंट इनर कहते हैं। तीसरे को कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो ये वो होता है जो खुद से की बात की परंतु बोलकर नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि जो खुद से बात करते हैं, लेकिन इसको समझने पहले हम आपको बताते हैं। देखो पहले में आपने क्या देखा था, सोशल स्पीच, यानी कि आपके बालक के सामने जो भी बच्चे थे, जो भी माता पिता थे, जो भी भाई बहन थे, समाज में जो भी लोग आ रहे थे तो उनसे सवाल कर करके पूछ रहा था। लेकिन जब दूसरे की हमने बात करी प्राइवेट में, तो बालक मतलब कि खुद से बात करता है, खुद से आवाज़ निकाल के बात करता है। यानी कि जो पहले में सोशल स्पीच में जो सीखा था वही चीज़ें देख अपने जो इस साल में यानी कि 3 साल वाले बच्चे में आता है। तो 3 साल में बच्चा क्या करता है, खुद से बातें करता है, खिलौने को खुद तोड़ता है, जोड़ता है। कोई फिल्म देख लिया, कोई मूवी देख लिया तो उसमें हीरो भी बन जाता है, विलन भी बन जाता है, ठीक है। कुछ भी चीज़ें बन करके खुद से अपनी आवाज़ के साथ बात करता है। लेकिन जब साइलेंट इनर की बात करते हैं तो साइलेंट इनर में जो मन में बातें होती है, यानी कि ना सामने बात करे, ना आवाज़ निकाल के बात करे, वह मन ही मन में बात करे कि हाँ हमने खाया, मतलब ऐसा बात करेंगे कि सामने वाले को सुनाई नहीं देती, लेकिन वो खुद से बात करते। ये तो हर उम्र में हमें तो लगता है कि देखने को मिलता है। खुद से लोग हर कोई बात करते हैं कि हमें ये काम करना, हमें आज वो करना, लेकिन किसी को सुनाकर नहीं करते ना, अपने मन में सोच लेते हैं कि आज मुझे ये काम करना, आज मुझे वो काम करना है, खुद से ही अपना टाइम टेबल बना लेते हैं ना। लेकिन जब बात करते हैं हम इन साइलेंट इनर में, तो इसमें भी सीमा होती है। जो 6 साल के बच्चे होते हैं ना, 6 साल के बच्चे में जब ये चीज़ें देखने लगती है तो बच्चा मतलब अपने मन में ही बात करते हैं, खुद से बात तो करे लेकिन अपने मन में करे, किसी सामने वाले को सुनाई ना दे, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि जो इनका सिद्धांत है, यानी कि लियो वात्स्की का सिद्धांत, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत कहे, सामाजिक विकास का सिद्धांत कहे, तो इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 प्रकार के महत्व दिए, यानी कि 3 चीज़ों का महत्व दिया। पहले की बात करते तो पहले को कहते हैं समाज, यानी कि सोसाइटी कहते हैं। दूसरे को कल्चर कहते हैं, यानी कि संस्कृति कहते हैं। तीसरे को कहते हैं लैंग्वेज, यानी कि भाषा। समाज और संस्कृति तो क्या होता है, बालक के पास अगर अच्छा है तो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर भाषा ही नहीं है, उसके पास लैंग्वेज ही नहीं है, तो लैंग्वेज से बच्चा कोई चीज़ें नहीं सीख सकता। यानी कि लैंग्वेज को इन्होंने क्या बताया, एज ए टूल बताया, यानी कि एक प्रकार का यंत्र बताया। यानी कि भाषा क्या होता है, एक टूल होता है। टूल के माध्यम से ही जो समाज होता है, संस्कृति होता है, उसमें बालक जाकर के अपनी चीज़ों को सीखता है।
लियो वात्स्की ने जो लैंग्वेज होता है यानी कि टूल होता है, वो टूल के भी 3 प्रकार के लैंग्वेज बताए। पहले हमने बताया सोशल स्पीच, जिसमें क्या होता है जो दूसरों से बात करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जो उम्र कितना होती है 1.5 से 2 साल होती है। लेकिन जब दूसरे की बात करते हैं यानी कि प्राइवेट की बात करते हैं, तो प्राइवेट यानी कि खुद से बात करना, जो किन बच्चों में दिखाई देता है जो 3 साल के बच्चे होते हैं। साइलेंट इनर की बात करें तो इसमें जो बच्चे होते हैं खुद से बात करते हैं, किसी सामने वालों को बातें नहीं सुनाई देती है, वो खुद से ही अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, ठीक है। जो कि कौन सी उम्र में दिखाई देती है, तो 6 साल के बच्चे में दिखाई देती है। अब हम आप आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ पे कुछ बनाया है फिगर, तो ये क्या होता है देखो। समझने से पहले पहले आप यहाँ से समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है वात्स्की ने अपने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिए। यानी कि जो हमने पहला बताया था कि समाज में बालक जाकर के कैसे सीखता है, समाज उसके पास होना चाहिए, संस्कृति होना चाहिए, भाषा होना चाहिए। भाषा में 3 प्रकार के टूल होते हैं, एक होता है सोशल स्पीच, एक होता है प्राइवेट स्पीच, एक होता है साइलेंट इनर स्पीच। लेकिन उसके अलावा भी जो बालक होता है, बालक समाज में जाकर के कैसे चीज़ों को सीखेगा, तो उसके पास 3 प्रकार के वो होते हैं, महत्वपूर्ण स्थान दिए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पहले होता है जेडपीडी होता है, दूसरे को कहते हैं एमकेओ कहते हैं, तीसरे को कहते हैं इसके फोल्डिंग कहते हैं। यानी कि जो सामाजिक संस्कृति होती है, तो सामाजिक संस्कृति में कोई बालक जा रहा है तो उसके पास ऐसा क्या होना चाहिए जो बालक का जो ज्ञान है वो ज्ञान बढ़ जाए हर क्षेत्र में, ठीक है। हर क्षेत्र में कैसे कैसे सीख जाए और कौन कौन सिखाता है, ठीक है। ये नहीं कि खुद से भी सीखे, उसके अंदर कौन कौन से हेल्पर आते हैं। तो हेल्पर की अगर बात करें तो यहाँ पे जेडपीडी है, एम को हो, इसके फोल्डिंग। अब हम आपको बताते हैं कि जेडपीडी क्या होता है, एम के क्या होता है, इसके फोल्डिंग क्या होता है। जब जेडपीडी की हम फुल फॉर्म बताते हैं तो जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे देखिएगा लिखा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं संभावित या निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं, निकटवर्ती भी कहते हैं। तो यह क्या होता है, यह एक प्रकार का दायरा होता है, ठीक है, जहां पे हेल्प दी जाती है। पहले आप इसका फुल फॉर्म देखिएगा, फिर उसके बाद फिगर में जब समझाएंगे तो वहां पे देखिएगा। अभी तक आप जानो कि जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट होता है, यानी कि संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र होता है। दूसरे की बात करें यानी कि एमकेओ की बात करें तो एमकेओ का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल ऑदर कहते हैं, जैसे ही शॉर्ट में क्या कहते हैं एमको कहते हैं, एमकेओ कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अधिक जानकार अन्य व्यक्ति। और तीसरे के इसके फोल्डिंग क्या कहते हैं, तो इसके फोल्डिंग एक प्रकार का ढांचा होता है। इसके फोल्डिंग का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, ये पूरा फुल फॉर्म लिखा ही हुआ है। इसके फोल्डिंग को कहते हैं ढांचा कहते हैं। अब आइए पीछे हमने जो आपको बताया कि अब यहाँ इस फिगर में देखिएगा, यहाँ पे आपको कुछ फिगर में कुछ लड़का दिख रहा होगा, तो ये सब क्या होता है आइए हम आपको बताते हैं। देखो हमने अभी आपको बताया था जेडपीडी होता है, एमकेओ होता है, इसके फोल्डिंग क्या होता है। अब इस फिगर के द्वारा आप इस बातों को समझ सकते हो। कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई बालक है, बालक विद्यालय में जाता है, विद्यालय एक प्रकार का समाज ही होता है। समझो विद्यालय में बालक क्या हुआ, पहुंचा, तो उसके पास यानी कि कोई चीज़ें अगर नॉलेज में यानी कि कोई समाज में चीज़ें हो रही है, ठीक है, या फिर समझो कि विद्यालय में कोई टीचर कुछ समझा रहा है तो बालक को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जो चीज़ें समझ में नहीं आ रहा और जो बालक गया उसके बीच में आ जाता है जेडपीडी। जेडपीडी क्या होता है, यह एक प्रकार का दायरा होता है जो जहाँ पे हेल्प जाए यानी कि मदद की जाती है। तो जो यहाँ पे मदद दी जाती है ना, वो किसके द्वारा दी जाती है, तो एमकेओ द्वारा दी जाती है। अब ये एमकेओ क्या होता है, तो हमने पीछे आपको बताया था एमकेओ होता है मोर नॉलेजेबल अदर होता है, मतलब कि यह वो व्यक्ति होता है जो ज्यादा अनुभवी होते हैं, यानी कि जैसे टीचर हो गए, अब ये ज्यादा अनुभवी हो गए ना, तो वो हेल्प देता है, बच्चे को हेल्प देता है। यानी कि जेडपीडी के द्वारा ही क्या करता है, टीचर अपना हेल्प देता है, लेकिन किस रूप में देता है, वह एमकेओ के रूप में देता है। जो एमकेओ यानी कि जो टीचर है, यानी कि जो एमकेओ का रोल अदा कर रहा है, वह किसके द्वारा करेगा, यानी कि हेल्प के। ये समझो थोड़ी ना कि मतलब जो बालक है ऐसे थोड़ी ना कि हमेशा टीचर मदद ही करेगा ना, सिर्फ इससे सहारा देगा ना। तो जो एमके हो यानी कि टीचर का हमने जो एग्जाम्पल भी बताया, तो समझो कि इसे इसके फोल्डिंग कहा गया। इसके फोल्डिंग क्या होता है, तो इसके फोल्डिंग वो होता है यानी कि जो एमकेओ नहीं है, तो यह एक प्रकार का टेम्परेरी हेल्प होता है जो क्या करता है, एमकेओ द्वारा हेल्प दी जाती है। यानी कि हमने आपको क्या बताया कि कोई बालक है, फिर से आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी कि कोई बालक है, बालक अपने स्कूल में पहुंचा, अपने विद्यालय में पहुंचा, विद्यालय में जाकर, विद्यालय क्या होता है, एक प्रकार का समाज ही होता है। बालक विद्यालय पहुंचा, उसके टीचर कुछ उसको समझा रहे, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको जो समझ में नहीं आ रहा तो कोई उसको मदद करेगा ना, तो उसका मदद कौन करेगा, उसका मदद उसका सहपाठी करेंगे, उसका टीचर करेंगे। लेकिन यहाँ पे वात्स्की ने एक शब्द दे दिया है, तो वो शब्द क्या दिया है,
वो शब्द दिए हैं जेडपीडी, ठीक है, जेडपीडी दिए। तो जेडपीडी क्या होता है, एक प्रकार का हेल्प होता है, मदद होता है। तो हेल्प कौन करता है, तो हेल्प करता है टीचर करते हैं, राइट। तो टीचर करते हैं, लेकिन वादगोस्की के अनुसार इन्होंने जो हेल्प दे रहा है, यानी कि जो टीचर दे रहा है ना, तो उन्होंने यम के ओ कहा, यानी कि जो व्यक्ति होता है जिस फील्ड में बच्चे को ज़्यादा ज्ञान नहीं पता है, वो चीज़ें नहीं जान पाता है, तो यम के ओ आ जाता है, यानी कि टीचर आ जाता है। तो इन्होंने बात उसने यम के ओ कहा। यम को मतलब क्या होता है कि जो मतलब उस फील्ड में बहुत संपूर्ण अध्ययन हो, यानी कि अनुभवी लोग हों। लेकिन हाँ, याद रखे रहना कि यम के वो ज़्यादा देर तक आपको हेल्प नहीं कर पाएगा ना, वो एक सीमा होता है कि यानी कि कोई टीचर आपको कुछ समझा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो आपको सिर्फ स्कूल में ही सिखाएंगे, वो भी कुछ देर के लिए सिखाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको थोड़ा बहुत सिखा दिया, फिर नहीं सीख पाते तो बार बार सिखाते रहेंगे, आपके घर भी आएंगे, आपको दिन रात पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ी ना, कुछ देर के लिए आपको कुछ बातें सिखाते हैं ना। तो यम के वो क्या होता है, यम के द्वारा ही क्या कहता है, बच्चे को सिखाया जाता है। तो जो टीचर है ना, टीचर एक सीमा के लिए, एक प्रॉपर सीमा के लिए ही समझाते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आपके घर भी आकर के समझाएंगे बालक को, बस एक सीमा के लिए समझाते हैं ना। तो यानी कि टेम्परेरी हेल्प के क्या नाम दे दिया इसके व्यातकोस्की ने, तो उन्होंने इसके फोल्डिंग नाम दे दिया, यानी कि जेडपीडी है। जेडपीडी एक प्रकार का हेल्प होता है। हेल्प में कौन आता है, तो हेल्प में आते हैं यम के होते हैं। यम के ओ का अगर हम आपको सामान्य भाषा में बताएं तो ये समझो कि एक टीचर है, बालकों को समझा रहा है, ठीक है। तो समझाते हैं, तो व्यातकोस्की के अनुसार उन्होंने एम के ओ नाम दे दिया। एम के ओ क्या होता है, एक अनुभवी लोग होते। टीचर क्या होता है, एक अनुभवी व्यक्ति तो होता है, यानी कि जिस फील्ड में बच्चा गया है, यानी कि स्कूल गया है, तो स्कूल में टीचर ही तो होते हैं। तो टीचर एक प्रकार के अनुभवी व्यक्ति होते हैं। तो व्यातकोस्की ने एम के ओ दिया, यानी कि टीचर को एम के ओ रूप में बता दिया इन्होंने। यहाँ पे हम सिर्फ समझा रहे हैं, एम के ओ का मतलब आपको समझ सकते हो कि जिस फील्ड में बच्चा जा रहा है, उस फील्ड में बच्चे कोई अगर कुछ सिखा रहा है तो वो होता है एम के ओ होता है। लेकिन एम के ओ मतलब कुछ समय के लिए होता है, यानी कि ये नहीं कि आपको पूरा दिन पूरा समय आपको सिखाएंगे। तो इन्होंने व्यातकोस्की ने एक प्रकार का शब्द दिया, इसके फोल्डिंग यानी कि एक ढांचा दिया। इसके फोल्डिंग मतलब क्या होता है, एक प्रकार का टेम्परेरी हेल्प होता है, जो एम के ओ नहीं है, एम के ओ के द्वारा हेल्प में दी जाती है। यानी कि कुल मिलाकर हमने आज आपको समझाया कि व्यातकोस्की में सामाजिक संस्कृति में सिद्धांत होता है, बालक कैसे जन्म लेता है, जन्म के बाद समाज में चीज़ें होती हैं, यानी कि सामाजिकता का उसका जो दायरा होता है वह काफ़ी दूर तक होता है, उसका व्यवहार सामाजिकता से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था में आकर के बालक क्या करता है, अपनी चेतना से सीखता है, अपनी चेतना से, यानी कि कोई चीज़ें हो रही है समाज में उसके, तो उस चीज़ों को माइंड में सोच करके, कि चेतना से सोच करके वो चीज़ों को सोचता है। उसके बाद बालक अपना ग्रुप बना लेता है, अपना टोली बना लेता है। उसके बाद बाल्यावस्था गुजर जाता है, किशोरावस्था में आता है। किशोरावस्था में जो उसका सामाजिकता भावना होती है वो काफ़ी दायरा तक बढ़ जाती है। वह परिवार समझने लगता है, यौन संबंधी समझने लगता है, आर्थिक स्थिति समझने लगता है, ठीक है। तो वो किसके द्वारा सीखता है, समाज के द्वारा ही आकर के सीखता है। जो यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा वो सिर्फ एग्जाम में आएगा, जो हमने आपको बताया समझा वो एग्जाम में नहीं आएगा। जिससे आपसे पूछ लिया जाएगा जेडपीडी क्या होता है, यम के ओ क्या होता है, इसके फोल्डिंग क्या होता है, स्पीच क्या होता है, सामाजिक क्या होता है, संस्कृति, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। तो इसके अलावा जो इन्होंने जेडपीडी एम के ओ इसके फोल्डिंग के अलावा इन्होंने 3 प्रकार के ग्रुप दिए। यानी कि जो व्यातकोस्की थे, लियो व्यातकोस्की ने जो अपना सिद्धांत दिया, सिद्धांत में कोई बच्चा होता तो वो ग्रुप के द्वारा ही अपना जो अधिगम होता है उसको आगे बढ़ाता है। यानी कि जो ग्रुप होगा, लर्निंग होगा, उन दोनों में अंतःक्रिया करके ही क्या करता है, बालक अपने ज्ञान को एक दूसरे से संपर्क आकर के सीखता है। तो उन्होंने 3 प्रकार के अपने ग्रुप को बांटा। एक होता कहते हैं पीयर ट्यूटोरियल कहते हैं, दूसरे को कहते हैं कोग्निटिव कहते हैं, तीसरे को कहते हैं रिस्प्रेशर कहते हैं। जब पहले की बात करें तो उसे कहते हैं कि बालक जो आपस में एक दूसरे से सीखता है तो उसे कहते हैं पीयर कहते हैं। लेकिन जब दूसरे की बात करते हैं, यानी कि कोग्निटिव की बात करते हैं, तो बालक की संज्ञान की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जब तीसरे की बात करते हैं, यानी कि रिस्प्रेसिव कहते हैं, उसे कहते हैं जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से प्रभावित होकर सीखते हैं तो उसे कहते हैं रिस्प्रेसिव कहते हैं, ठीक है। ये रहा 3 प्रकार का ग्रुप। पीयर कहते हैं, पहले को कहते हैं पीयर, दूसरे को कहते हैं कॉग्निटिव, तीसरे को कहते हैं रिस्प्रोकल कहते हैं। लेकिन जो इनका सिद्धांत था, यानी कि लियो व्यातकोस्की का सिद्धांत, इनके सिद्धांत की बड़ी आलोचना हुई है। यानी कि इनके जो सिद्धांत है, इनकी आलोचना आयु को लेकर ज़्यादा हुई, क्योंकि इन्होंने आयु के जो महत्व होता है उसको नहीं दिया। साथ ही ज़्यादा समूह की बात, यानी कि ग्रुप पे ज़्यादा जोर दिया है, जो कि हमेशा से सही नहीं होता। यानी कि यह जरूरी नहीं होता कि बालक ग्रुप के द्वारा ही सीखे, ठीक है। यानी कि इनके सिद्धांत की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई है। इनकी आलोचना में समय सीमा की बात ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, ज़्यादा महत्व ग्रुप में दिया गया है। ग्रुप में बालक का विकास होता है, यह कतई जरूरी नहीं है। आज अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आप यहाँ तक पहुँच गए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलेंगे एक नई सिद्धांत की ओर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।